ये है दशपुर शहर। कहते हैं यहाँ राम और रावण दोनों की पूजा होती है। यहाँ के भोले भाले लोग, लेकिन साथ में यहाँ पर माफिया भी है। जहाँ देवता होते हैं वहाँ राक्षस भी होते हैं, और ऐसा ही एक राक्षस है बादशाह खान और उसके दो भाई दिलावर और खालिद। दिलावर, इन तीनों भाइयों में सिर्फ यही पढ़ा लिखा है जो बादशाह के काले पैसे को सफेद करते हैं, और तीनों मानव तस्करी, किडनैपिंग और स्मगलिंग यही काम करते हैं। और ये है छोटा भाई खालिद, जो इंसानी शक्ल में दरिंदा है।
एक मिनट इंस्पेक्टर, तुम यहाँ आए हो वो भी मेरी इजाजत से, समझे? ए इंस्पेक्टर, तू जो दिखा रहा ना मोबाइल के बारे में, इसके बारे में सब पता है मुझे। छोटे एक मिनट आने तो दे। ये वर्दी की गर्मी है, इसे कैसे ठंडा करना है सब पता है मुझे। आ रहा हूँ बेटा, आ रहा हूँ वहीं पर। भाई ये भी उस जैसे ही है। इससे थोड़ा डील तो करते हैं। हाँ हाँ हंस लो, हो सकता है तुम्हारी आखिरी हंसी हो। बात हंसी की है इंस्पेक्टर, वो तो हमारी फितरत में है। जब कानून का पट्टा पड़ेगा बादशाह, तो हंसी वैसे ही भूल जाओ। भाई ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा? इंस्पेक्टर, तेरे जैसे कानून के कई कुत्तों को मैंने हड्डी डाली है, तो तू क्या चीज है? बादशाह, आज तो मैं तुझे सिर्फ समझाने के लिए आया था। अगली बार आऊँगा तो तुझे घसीट कर ले जाऊँगा। नहीं छोटे, नहीं। जय हिंद सर। यार शिंदे, ये सुपर संजू कौन है? सर पता नहीं कौन है, कहाँ से आया है। इससे जब भी कुछ पूछते हैं उल्टा सीधा जवाब देता है। ठीक है, बुलाओ इसे। हेलो सर। सर बुलाया आपने मुझे? हाँ, मैंने ही बुलाया तुझे। सुना है जब भी तुझसे कुछ पूछते हैं तो उल्टे सीधे जवाब देता है। और ये क्या मारपीट लगा रही है? अरे नहीं सर, मैं कहाँ मारपीट करता हूँ, मैं तो कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। तू शायद मेरे बारे में जानता नहीं है। जो तू अब तक करता आया है वो अब नहीं चलेगा। सर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि मैं कानून की बहुत इज्जत करता हूँ। चल बैठ। रिलैक्स सर। आपको जो पूछना पूछिए सर। ये धक्का क्यों मार रहे हैं? सर आपने मुझे बुलाया? सर तुम इसे सैल्यूट मार रहे हो? तुम जानते हो इसे? हाँ सर, मैं तो इनको अच्छी तरह से जानता हूँ। मैं तो इनके साथ काम भी कर चुका हूँ। ये है कौन? सर आप नहीं जानते इन्हें, मैं तो इन्हें अच्छी तरह जानता हूँ। यह है संजय मल्होत्रा, IAS ऑफिसर। तो सर बताया नहीं फिर आपने पहले? ये कहानी शुरू होती है दशरथपुर से, जहाँ मुझे होम मिनिस्टर ने स्पेशल भेजा। सर आपने मुझे बुलाया? हाँ संजय, तुम्हें मैंने ही बुलाया है।
दशरथपुर शहर का तो नाम सुना ही होगा तुमने। हाँ सर, लेकिन वहाँ कभी गया नहीं मैं। दशरथपुर शहर में बादशाह खान नाम के एक गैंगस्टर ने और उसके दोनों भाइयों ने काफी आतंक मचा रखा है। सरेआम एक जन नेता की हत्या करी है और मेरे ऊपर पॉलिटिकल और मीडिया का प्रेशर है और मैं चाहता हूं कि तुम वहां जाकर इस सिचुएशन को हैंडल करो। आप मेरे काम करने का तरीका जानते हैं सर। कानून की हद में रहकर मैं काम नहीं कर सकता सर। मैं जब भी कोई काम करता हूँ, किसी नेता का फ़ोन आता है और मुझे काम अधूरा छोड़ना पड़ता है। मैं तब जाऊँगा जब मेरे ऊपर कोई पॉलिटिकल प्रेशर या ऊपर से कोई फ़ोन, ये सब ना आए। नहीं संजय, मैं जानता हूँ तुम एक जांबाज और दिलेर ऑफिसर हो और इसीलिए मैं तुम्हें वहाँ भेज रहा हूँ। मुझे मेरा शहर शांत चाहिए। ठीक है सर, अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो मैं ज़रूर जाऊँगा। मैं भी तो देखूँ कौन है बादशाह खान। मिस्टर श्रीवास्तव, आप एक काम करो, मेरा जो पर्सनल नंबर है वो हर आदमी तक पहुंचना चाहिए, चाहे गांव हो या शहर हो। मैं चाहता हूं कि लोगों की जो भी समस्या है वो सीधे आकर मुझसे संपर्क करें। इट्स क्लियर। और एक दिन मानवी नाम की एक लड़की का फोन आया जो कुछ डरी हुई थी, मुझसे मिलना चाहती थी और मैं मिलने गया। मानवी। यस सर, हाँ मैंने आपको कॉल किया था। मानवी, जब तुम मुझसे बात कर रही थी फ़ोन पर तब बहुत परेशान लग रही थी। सर मैं एक प्रॉब्लम में हूँ। सर, शहर का एक नामी गुंडा है जो हमारा घर हड़पना चाहता है। वो हर रोज घर आकर बाबा को धमकी देता रहता है। कौन है वो? बादशाह खान। तुमने पुलिस पे कंप्लेंट की? सर, पुलिस में कंप्लेंट करने से कोई फायदा नहीं है। पुलिस और कानून को तो वो जेब में लेके घूमता है। तो फिर ठीक है, ये केस मैं खुद देखता हूँ। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। सर, मैं मानवी से मिला था। उसने कॉल करके बताया था कि आपको कुछ प्रॉब्लम है। हाँ सर, बादशाह खान नाम है उसका, शहर का नामी गुंडा है। इस मकान को हड़पना चाहता है वो। बच्चों का घर है। बाबा, वो बादशाह खान फिर आ गए।
हाँ माथुर। तुम अंदर चलो, मैं इनसे बात करता हूँ। बादशाह खान, अब तुम्हें जवाब देने वाला कोई और भी है। ओ, तो बादशाह को जवाब देने वाला कोई और भी है। ओ कलेक्टर, घर पे बुलाया था तुझे, आया नहीं? बादशाह में सरकार का नौकर, किसी के बाप का नौकर नहीं। कलेक्टर, अगर तुझे लगता है कि तेरे यहाँ आने से कुछ बदलने वाला है, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं बदल सकता। बादशाह, 11 साल की जो ये सर्विस है, इसमें मैं 15 ट्रांसफ़र ले चुका हूँ। जहाँ भी जाता हूँ दुम दबा के भागता है। कलेक्टर, तुम्हारी किस्मत अच्छी है जो इस समय मेरे सामने बैठे हो, अपनी कार में नहीं, वरना देखो उधर। 3, 2, 1 बूम। बादशाह है क्या है, 70 के दशक का ट्रिक इस्तेमाल किया है यार। तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ तुम कर सकते हो? उठाओ, तुम्हारा ही फोन है। बादशाह, ये कहानी आज से शुरू नहीं हुई। जब मैं 8 साल का था, जब मैं घर पहुंचा तो मैंने देखा कि दादी को चोट लगी थी। पूछने पे उसने बताया कि वो राशन की दुकान पे कैरोसिन लेने गई थी, वहाँ किसी ने धक्का दिया और वो उसे चोट लगी। और उसके बाद मुझे गुस्सा आया और मैं सीधा उसकी दुकान पे पहुंचा। वहाँ पर टैंक पड़ा था ट्रांसलेट का, और उस इंसान के लिए गुस्सा था मेरे अंदर। मैंने सिगरेट उठाई और उसकी दुकान के ऊपर फेंक दी। और वहाँ फिर एक अंकल आए जिन्होंने मुझे समझाया कि तूने गलत किया है, और उन्होंने ही मुझे पढ़ाया लिखाया और आज IAS ऑफिसर बना हूँ। और इस तरह मैं हर उस आदमी का दुश्मन हो गया जो कानून का दुश्मन है। मैंने ये नौकरी भी सिर्फ काला बाजारी, स्मगलर, इन सबको मिटाने के लिए की। बादशाह, जब तक मैं यहाँ हूँ, तेरी कोई चाल, तेरा कोई भी काम मैं सक्सेस नहीं होने दूंगा। याद रखना। कलेक्टर, बोलना बहुत आसान है, करके दिखाओ, मुझे रोक कर दिखाओ। बादशाह, सारी ट्रिक बहुत पुरानी हो चुकी है। नेक्स्ट टाइम ये हरकत मत करना, क्योंकि अगर तूने उंगली उठाई तो हाथ काट दूंगा, और अगर हाथ उठाया तो सीधा गला काट दूंगा। मैंने तुझे पहले ही कहा है कि राउडी सिर्फ तू ही नहीं, मैं भी हूँ। बाप चंबल का बेटा और मैं जंगल का शेर, इसलिए जुर्म हमारी रगों में दौड़ता है। कलेक्टर, तू अभी अभी आया, मेरा खौफ यहाँ की हवाओं में है, जाके किसी से पूछ ले। खौफ? बेटा यहाँ आना, उधर देखो। डर लग रहा है इनमें से किसी से? हाँ, कल तक तो था, लेकिन जब से सर आए हैं तब से मुझे डर नहीं लगता। क्या यार बादशाह, ये खौफ तो यहीं खत्म हो गया। बच्चे तक नहीं डर रहे हैं। कहाँ है तेरा खौफ? तुम जाओ। माथुर, तू का इस कलेक्टर के चक्कर में पड़ा हुआ है? ये मुझे मामूली गुंडा समझ रहा है, लेकिन तुझे तो पता है कि मैं इस शहर का
बेताज बादशाह हूँ। बादशाह में आया तो था तुझसे बात करने के लिए कि इंसानों की तरह बात करेंगे। ये क्या है? चंबल का बेटा, जंगल का शेर। ये इंसानी भाषा नहीं है, ये वैश्विक जानवर होते हैं। और वैश्विक जानवरों के लिए ऑफिसर की ज़रूरत नहीं पड़ती, शिकारी की पड़ती है। और वो शिकारी तुम्हारे सामने बैठा है। रिलैक्स थोड़े ना, रिलैक्स। क्या बादशाह यार, इतना सब कुछ हो गया, अब तो शर्म कर। बादशाह भाई, अब इन्हें तोड़ने दो, बहुत हो गया इनका नाटक। ए कलेक्टर, तू तो अब मेरे हाथों मरेगा। मुन्ना, ठंडा कर, ठंडा। वक्त आएगा, देख लेंगे। अच्छा, आज के बाद इस घर की तरफ आंख उठा के भी मत देखना। क्या कलेक्टर साहब, यहाँ कैसे? अरे ये तो अल्लाह का घर है, यहाँ कैसी नफरत? बादशाह, मेरी नफरत तेरे साथ नहीं, तेरे धंधे के साथ है। क्या करे साहब, गंदा है पर ठंडा है। मैं इसीलिए तुम्हें इग्नोर कर रहा था। मुन्ना, तू टेंशन मत ले, मैं सब देखता हूँ। अरे मुन्ना, जरा मंत्री को फोन लगाना। क्या मंत्री साहब, कहाँ हो? जरा टाइम निकालिए हमारे लिए। मंत्री साहब, क्या बात है? बादशाह, के बात है भाया, कैसे याद करियो? मंत्री साहब, पिछले कलेक्टर ने आपको परेशान किया था, ये वाला कलेक्टर मुझे परेशान कर रहा है। कुछ करो, इसका कुछ करो। करूं, थोड़ा ढप तो सही, पक्को इंतजाम करूं उनको। पक्का इंतजाम होना चाहिए। तू क्या हरी बात कदी टाली कोनी में? और मंत्री साहब, मैंने जिस फाइल के बारे में बताया था उसका क्या हुआ? इसी फाइल के बारे में बताया रे मुन्ना, दिलावर है नहीं थारो नाम तो। अरे दिलावर, बादशाह को काम करूंगा तो थारो नहीं करूंगा कहीं, तारो भी करूंगा बेटा। मुन्ना, तारो भी काम करूंगा। ठीक है भाया, तो चालू। ठीक है मंत्री साहब। मुन्ना को ध्यान रखजे। और आप काम का ध्यान रखो। ध्यान रखूंगा।
मैं जानता हूँ कलेक्टर, तू तो सरकार का नौकर है, मेरे बुलाने पर नहीं आता, इसलिए मैंने इन बच्चों को उठवा लिया। ए कलेक्टर, तू घबरा मत, बच्चों के साथ हम वायलेंस नहीं करते। वो तो मैंने आके देख लिया दिलावर कि बच्चे सही सलामत है, वरना तू भी सलामत नहीं रहता। मैंने बादशाह से भी कहा है कि मैं जुल्म के खिलाफ हूं, तुम लोगों के नहीं। बादशाह से कहना कि मैं बच्चों को लेके जा रहा हूं। इतनी आसानी से कलेक्टर? अभी दिख जाएगा किसमें कितना दम है। मैं इन्हें लेकर जा रहा हूं। ए कलेक्टर, कलेक्टर, लगता है तू भूल गया बादशाह भाई ने तुझे क्या बोला था कि शेरों का खानदान है हमारा और शेरों के दांत नहीं घिने जाते। नहीं नहीं, किसी को आने की जरूरत नहीं और फोर्स को लाने की भी जरूरत नहीं। दिलावर, शेर भी तब तक अपनी ताकत के घमंड में रहता है जब तक उसे शिकारी नहीं मिलता। और मैं तुम्हें कह चुका हूं, दोबारा हरकत मत करना, वरना इस बार डायलॉगबाजी नहीं होगी, सीधा एक्शन होगा। एक्शन। चलो बच्चों। साहब। बोल भाई। कलेक्टर साहब आए हैं। आवाज है। हाँ भाई, कहीं कहीं रो तू, थोड़ा धीरे बोलिया कर रे। आओ कलेक्टर साहब आओ। कई बात है, बड़ा रुपया वाला गया होता तो विराजो विराजो। अरे बैठो सा। सर आपने बुलाया तो कुछ काम होगा। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं सर, सिर्फ अपनी ड्यूटी। मेरी जगह कोई और भी होता तो वो भी यही करता। कुछ लोगों को परेशानी तो होती है सर, परेशानी है, लेकिन अब क्या करें सर, मैं ईमानदारी से काम करता हूं, बस यही गुनाह है। अब आप बताइए। देखो कलेक्टर साहब, हर ईमानदारी की कीमत होवे है। था कि जो भी कीमत है मैं बता दो, तनख्वाह भी तकरी मिले है, नामी की तनख्वाह मिले है, चोरा चोरी है, घर की लगाया है, वो बादशाह कही लो तो था के बात है। बोलो कई फोड़ा पाड़े लो बनने, नारोज आदमी है। मंत्री साहब, मैं अकेला हूं और ये अकेलापन मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है। मैं ना बादशाह के सामने झुकता हूं और ना दिलावर जैसों के सामने, और आप उनके साथ हैं जो कानून के दुश्मन हैं। मैं और किसी से नफरत नहीं करता, मैं सिर्फ कानून के दुश्मनों से नफरत करता हूं। मेरी ड्यूटी भी वही है, उनको सबक सिखाना, और मैं वही कर रहा हूं सर। यहां हुआ एक्सीडेंट। एक्सीडेंट नहीं सर, मर्डर। व्हाट व्हाट व्हाट? हाँ सर, हाँ सर। अविनाश का मर्डर हुआ था? यस सर। श्रीवास्तव, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो?
मुझे पता है सर मैं क्या कह रहा हूँ। बोलो बादशाह, क्यों बुलाया? क्या है कलेक्टर, तुम लोगों को ईमानदारी वाली खुजली बहुत होती है। तेरी कालाबाजारी बंद कर दी है इसलिए तकलीफ हो रही है? तकलीफ तो तुझे जितनी देनी थी उतनी तूने दे दी, अब हमारी बारी। आज आ तो गया है लेकिन यहां से जिंदा वापस नहीं जाएगा। बादशाह, मैं अहिंसा पे चलने वाला इंसान हूँ, इसलिए आज तू मुझे मार भी दे, लेकिन वो आएगा तो उससे तू बच नहीं पाएगा। कलेक्टर, पहले ही बहुत देरी हो गई है, अब डायलॉग बाजी नहीं, सीधा एक्शन। मुन्ना, इसको इसी की गाड़ी में डालो और खाई में धकेल दो, एक्सीडेंट दिखना चाहिए। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हुआ है सर। बादशाह और उसके भाई ने कार में बिठाकर उसको यहां से धक्का मारा और एक एक्सीडेंट हुआ ऐसा दिखाया उन्होंने। तुम्हें पता नहीं श्रीवास्तव कि तुमने कितना बड़ा सच बताया मुझे। बादशाह, तूने लड़ाई मेरी पर्सनल कर दी है। मेरा दोस्त था अविनाश और मेरे दोस्त की लाश तक नहीं मिली। ऐसी मौत मारूंगा बादशाह कि तेरी लाश तक लोग नहीं देख पाएंगे। श्रीवास्तव, अगर तुमने सब कुछ आंखों से देखा था तो पुलिस को क्यों नहीं बताया? सर मैं डर गया था, मेरी भी फैमिली है और बादशाह पुलिस से मिला हुआ है और पुलिस उससे मिली हुई है, और जो आतंक उसने फैला रखा है उसके आगे तो क्या बोले। ठीक है श्रीवास्तव, मैं समझ सकता हूं तुम्हारी प्रॉब्लम। ठीक है। शर्मा जी, सर को कब से जानते हो? मैं तो सर को तब से जानता हूँ जब मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी, तभी से मैं जानता हूँ सर को। सर सिंगल हैं यार, बड़े दबंग भी हैं, डरते नहीं हैं यार। कल भी वो गन लेके खड़ा था, कोई टेंशन ही नहीं पालते। शुरू से ऐसे ही है कि सर? हाँ सर, ऐसे ही है। बहुत टाइम पहले सर की लाइफ में एक लड़की आई थी वैसे। अच्छा, मैं जहां भी जाता हूं लोग कहते हैं कि उससे पहले तो मेरा नंबर पहुंच जाता है। एक्सक्यूज मी। ओ हेलो, बहुत अच्छे से जानती हो तुम जैसे लोगों को, ठीक है? रिलैक्स मैम, रिलैक्स। सॉरी मैम, मैं इसे और नहीं बढ़ाना चाहता, प्लीज। मैडम जी, बड़े मंद मंद मुस्कुरा रहे हो। एक नजर इधर तो देख लो। अरे सुनती जाओ, कहाँ जा रही हो? अरे हेलो, अरे सुन तो लो। ये कलेक्टर सभी जगह नंबर दे के रखता है, देखती हूँ काम भी आता है कि नहीं।
अरे मैडम जी, ये किसको बुला के ले आए? कौन है ये चप्पड़गंज? थोड़ी देर में पता चल जाएगा तुझे ये कौन है। ओहो हो, तो आप ही बता दो साहेब, कौन है आप? इनसे क्या पूछते हो, मैं बताती हूँ ना आपको। ये है IAS ऑफिसर संजय मनोत्रा। मुझे भी आज ही पता चला। ऑफिसर? अरे कहाँ ऑफिसर लग रहा है, ये तो हमारी बिरादरी का लग रहा है। कहाँ से आया भाई ऑफिसर तू? तू अगर ऑफिसर है भी तो तू मेरा अतीत नहीं जानता। अतीत तो छोड़, अब मैं तेरा भविष्य बताता हूँ। अगर 2 मिनट भी तू यहाँ खड़ा रहा तो तुझे एम्बुलेंस की जरूरत पड़ेगी। हे यू, तुम तो वही हो ना? और तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? हेलमेट तो मैं पहनती ही नहीं हूँ। ये गैर कानूनी है और अपनी सेफ्टी का भी ख्याल रखना चाहिए। हेलमेट पहनने के बाद गाड़ी चलाने का वो स्वैग ही नहीं आता ना सर। तुम्हें पता है इसका फाइन भरना पड़ता है? तो ठीक है सर। ओके, आज निकलो तुम, जाओ। थैंक यू। क्या हुआ सर, गाड़ी खराब हो गई? मैं लिफ्ट दे दूं? तुम्हारा हेलमेट कहाँ है? उस दिन बताया तो था, मैं हेलमेट पहनती कहाँ हूँ। यार हेलमेट तुम्हारी सेफ्टी के लिए, तुम समझती क्यों नहीं हो? और मैकेनिक आ रहा है अभी। सर मैकेनिक पता नहीं कब तक आएगा, तब तक आप यहीं खड़े रहेंगे क्या? चलिए मैं छोड़ देती हूँ। जब तक तुम हेलमेट नहीं पहनोगी मैं तुम्हारी बाइक पे नहीं बैठूंगा। ओके चलो। क्या बात है सर, आज आपने मुझे बुलाया? मुझे एक बात बताओ, तुम इतनी रात वहां कर क्या रही थी? आर यू मैड? यार मैं एक चीज समझ नहीं पा रहा हूं, ये मैं पब्लिक सर्वेंट हूं या तुम्हारा सर्वेंट हूं? हर बार तुम मुझे फोन करती हो और मैं वहां पहुंच जाता हूं, और तुम्हें पता है 2 दिन पहले वहां पर एक वारदात हो चुकी है। एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही यार तुम्हारे। जो तुम सोच रही हो कभी नहीं हो सकता। हम दोनों के बीच में एज डिफरेंस नहीं, जनरेशन गैप है, डैम इट। क्यों क्यों तुम समझ नहीं पा रही हो यार? तुम्हारी हम उम्र के लड़के नहीं है क्या? तुम उनके साथ घूमो ना यार, मुझे मेरी ड्यूटी करने दो। बचपन से जानती हूँ मैं उसे। बर्थडे के बहाने मिसबिहेव कर रहा था वो मेरे साथ, इसलिए कल रात मैंने उसे थप्पड़ मारा। वो मुझे वहीं छोड़कर चला गया। मेरे पापा आउट ऑफ स्टेशन थे, इसीलिए मैंने आपको कॉल किया। मुझे लगा कोई आए ना आए, आप जरूर आओगे।
ओके ठीक है। सर ये क्या उम्र का रोना रो रहे हो? इतने कितने बड़े हो आप मुझसे? क्या भगवान की कॉलोनी में रहते हो? यार मैं तुम्हें जितना भी समझाऊं तुम्हें समझ नहीं आता। अरे सर समझ तो आप नहीं रहे हैं। दिलीप कुमार सायरा बानो से 22 साल बड़े हैं। और अभी की बात ले लो ना, सैफ अली और करीना की, उनकी एज में तो कितना डिफरेंस है। तो मतलब मैं कुछ भी कर लूं तुम्हारी कुछ समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मुझे तुम्हारे पापा से मिलना होगा। सच? तुम्हारी कंप्लेंट करने के लिए, इडियट। तुम ढंग से 2 कदम तो चल नहीं सकती, मेरे साथ क्या चलोगी जिंदगी भर? चलो। तुम चलो, मैं इनसे जरा बात करके आता हूं। सुना तेरा ट्रांसफर हो रहा है? हाँ हो रहा है। क्या वो जगह का नाम क्या है? दशरथपुर? हाँ दशरथपुर शहर। यार देख, तू ठहरा अहिंसावादी, पंगे मत लेना यार। सुना है वहाँ कुछ माफिया वाफिया का चक्कर है। हाँ वहाँ पर है माफिया, अफीम की तस्करी होती है वहाँ पर, और मानव तस्कर का भी बहुत बड़ा अड्डा है। कांटेक्ट में रहना मुझसे। हाँ रहूँगा कांटेक्ट में। चला घर चलते हैं। आप यहाँ? आप अंदर नहीं आए? तुम यहाँ भी? मैं वहां नहीं जाता, मेरी उनसे नहीं बनती। आपकी बनती किससे है सर? एक्चुअली मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा सर, आप परेशान हो रहे हैं ना मुझसे? मैं तुम्हें कितना भी समझाऊं तुम नहीं समझती, मैं क्या करूँ? ठीक है सर, एक काम हो सकता है, अगर आप अपना एक दिन मुझे दे दें, सुबह 7 से शाम की 7 तक, उसके बाद मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। यार क्या करूं मैं इस लड़की का, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओके ठीक है, डन। ओके तुम जाओ, मुझे कुछ काम है। ओके बाय। हाँ हेलो, अभी जो हमारी बात हुई थी उसके लिए मुझे तुमसे बात करनी है। तुम आ सकती हो अभी? सर अभी तो मैं हाईवे के यहाँ तक पहुँच गई हूँ। ओके। एक दिन, इस एक दिन में शायद मैं उसे समझा सकता हूँ। सर अब तो आप भी मुझे कॉल करने लग गए। यार मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा कैसे? लोग क्या कहेंगे? सर पहचानेंगे तब ना। नो ये नहीं यार, ये सब नहीं। सर एक दिन मांगा है मैंने आपसे, जो मैं कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। यार ये मैं कर क्या रहा हूँ यार, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके चलो।
ये क्या चीज है? ये कल आपको पहन के आना है, तो मिलते हैं कल 7 बजे। लेकिन अब वो नहीं रहे। उठते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं। एक दिन मांगा था आपसे, वो भी पूरा हो गया। अब सर कल से तो मैं आपसे मिल नहीं पाऊंगी। सिमरन, तुम मेरी मजबूरी नहीं समझ रहे हो। मैं चाहकर भी बोल नहीं पा रहा हूँ। सिमरन, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर सर समझ तो आप नहीं रहे हैं, मैं कल से नहीं आ पाऊंगी। ठीक है, लेकिन तुम कल से क्यों नहीं मिलोगी? सर, सिमरन का एक्सीडेंट हो गया है। व्हाट? क्या बकवास कर रहे हो? सिमरन मेरे पास। सिमरन! सिमरन! कहता है चलो
लेके आओ उस माथुर के लौंडे को। ये मेरे बच्चों का आशियाना है, मैं नहीं छोड़ सकता हूँ इसको। मेरे बच्चे इसी में रहेंगे, मेरा घर है ये। नहीं छोड़ सकता हूँ, मर जाऊंगा मैं। तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ले मार। हेलो सर, सर गोविंद भैया को मार दिया सर। सर हनुमान मंदिर के पीछे। सर मुझे बहुत डर लग रहा है सर मुझे बहुत डर लग रहा है। दिलावर आज तो तू गया। अविनाश ये तेरी इंस्टॉलमेंट। श्रीवास्तव जी आप इसका ख्याल रखना। बादशाह को जड़ से उखाड़ना है मुझे। इस लड़की के साथ अगर कुछ हो गया ना तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगा।
सर बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है मिस्टर श्रीवास्तव। खेल तो बादशाह ने शुरू कर दिया है, लेकिन खत्म मैं करूं। वो उसका पहला अक्षर लिखकर भूल गया है, पर कहानी का आखिरी लफ्ज मैं लिखूंगा। बादशाह तू तो गया। बादशाह इस बार तूने वाकई में गलत आदमी से पंगा ले लिया। कैसी हो मानवी? सर मैं 3 महीने से इतना परेशान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। खैर मानवी, मेरे साथ इंस्पेक्टर भी आए, तुम्हारा बयान लेंगे वो। सर अब इसका बयान लेंगे तो आप थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओ। मानवीय इंस्पेक्टर है मिस्टर राठौर, ये तुम्हारा स्टेटमेंट लेंगे। मानवी, मेरा नाम इंस्पेक्टर रघुवेंद्र प्रताप राठौड़ है और मैं तुम्हारा बयान लेने आया हूँ। तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ है मुझे खुलकर बताओ। ओके, रेडी? ठीक है, बताओ। सर मैं उस दिन बादशाह के गोडाउन पे गई थी। मैंने उन लोगों को भैया को ले जाते हुए देख लिया था, तो फिर मैंने उनका पीछा किया और सर वहाँ उन लोगों ने मेरे ही सामने भैया को मार दिया और ये सब मैंने मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर उसी वक्त मैंने सर को कॉल किया और उन लोगों ने मुझे देख लिया और जैसे ही मैं वहाँ से भागी मुझे पता ही नहीं चला, मेरा फ़ोन पता नहीं गिर गया कहीं। कुछ देर बाद सर तुरंत वहाँ आ गए और सर के और दिलावर के झगड़े में वो गोली मुझे आकर लग गई। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है सर। अब बादशाह बचेगा नहीं। मानी तुम आराम करो, मैं इंस्पेक्टर को बाहर छोड़ के आता हूँ। इंस्पेक्टर राघवेंद्र प्रताप राठौर, वो जो तेरे पास मोबाइल है ना, वो लेकर के गोडाउन आ जा। तेरे सारे आदमी मेरे कब्जे में हैं और मुझे पता है तेरे साथ में कलेक्टर भी है, उसे भी साथ लेकर के आना। क्या जितनी जल्दी आएगा तेरे आदमी उतने सुरक्षित रहेंगे। चलो बे, बाहर निकलो, चलो। हाँ इंस्पेक्टर, मोबाइल लाए हो? ये देख ले। अच्छा किया, कलेक्टर को भी तू साथ ले आया। वाह कलेक्टर, ये जगह, यहाँ तूने मेरे भाई को मारा था ना, याद है? अब तू भी यहीं मरेगा। बादशाह तू मुझे 3 महीने से ढूंढ रहा है और इन 3 महीनों में मैंने तेरे खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे कर लिए। तूने डरबी के घोड़े को शादी में इस्तेमाल किया, तेरा दूल्हा भी गया
अब तू भी जाएगा। कलेक्टर, फालतू की बातें छोड़ो। तुम मोबाइल लाए हो कि नहीं, वरना तुम्हारे आदमी अभी भी मेरे कब्जे में है। भाई उनसे सिर्फ मोबाइल ले लो, वरना एक को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर, इन लोगों को छोड़ना तो अब दूर की बात है। अब तुम लोग भी जिंदा यहाँ से नहीं जा सकते। शिंदे, इनको मैं संभाल लूंगा, तुम इनको लेके निकलो। जी सर। जाओ। कलेक्टर, तूने मेरे भाई को मारा था ना? देख, ये वही जगह है। अब तेरी बारी, यहीं मरेगा तू। सर एक चांस तो मेरा भी बनता है। छोटे उठ, छोटे उठ, छोटे नहीं। कलेक्टर!
सर कहाँ फंस गए थे अपन, बड़ी मुश्किल से निकले। एक सिगरेट तो बनती है, पी लूं सर? सर ये क्या किया? मिस्टर राठौर कहाँ है? सर वो पुलिस को लेने गए। मिस्टर राठौर, आपका सारा काम मैंने पूरा कर दिया। आपको न पंचनामा करने की जरूरत है, न लाशें गिनने की जरूरत है। और फिर मैं होम मिनिस्टर के घर गया, जहाँ मैंने उन्हें बताया कि बादशाह अब इस दुनिया में नहीं रहा। और उसके बाद मैंने उनसे कहा कि मंत्री सत्य प्रकाश मुझसे मिलना चाहता है, क्योंकि उसकी कोई फाइल मेरे पास है। सर मुझे एक दिन दे दो, मैं इस शहर का वास्तु ठीक कर दूँगा। और फिर नंबर आया इस कमीने मंत्री सत्य प्रकाश का, जिसने गुंडों को शय देकर इस शहर को नर्क बना दिया। आयो भाई कलेक्टर तू, फाइल आयो कहीं ला, ला फाइल दे दे। अरे फाइल दे दे। ला, अरे फाइल दे दे। अरे फाइल दे दे भाई फटाफट। शंकर लंगड़ा ने कैसर पतो कि मारो नाम शंकर लंगड़ा है। जिसके पास ये फाइल हो, उसे तेरे बारे में जानना कौन सी बड़ी बात है? कितने केसेस है सर इस पे? 4 साल पहले तड़ी पार रह चुका है, और जनता ने कहाँ बिठा के रख दिया इसको? सीबीआई। अरे कानून, अरे थारो कानून मारी जुत्ती पे। सर ये ज्यादा नहीं बोल रहे? सिमरन को किसी ने दारू पी के उड़ाया सर। शंकर लंगड़ा, ये तो तूने पर्सनल कर दिया। पुलिस द्वारा मारो नाम शंकर लंगड़ो राख दियो। शंकर लंगड़ो नहीं, शंकर दादा नाम तुम्हारो, शंकर दादा। ले भाई, या फाइल मने दई दे। थारे कतरा पैसा चाहिए? बोल, वतरा पैसा मैं थने दूंगा। शंकर लंगड़ा, तुझे अविनाश याद है? अविनाश वर्मा IAS ऑफिस। तू नहीं मरवाया था ना? बादशाह को बोलकर बादशाह को तो मैं उसकी जगह पहुंचा कराया। अब तेरी बारी। क्योंकि तो रावण जलाने बहुत हो गया। कब तक रावण को बुलाता रहेगा? अब ये नहीं होने दूंगा। आज तेरा खेल शंकर लंगड़ा, तू तो गया। अविनाश वर्मा, हाँ मैं मारियो अविनाश वर्मा ने, तड़पई ने मारियो।
या जो थारे पास फाइल है नी, या वनीस तैयार करी थी। अबे ठको दो ही को नंबर है। अब था दोई भी मारे हाथाती मरोगा। दे। अरे फाइल दे दे। मंत्री के खिलाफ सारे काले चिट्ठे और सबूत इस फाइल में कैद हैं। फाइल दे। ये कलेक्टर बोलन ने फाइल दे दे। देख फटाका फूट रहा है। मने रमन बाबा बाते जानो है। देख शंकर लंगड़ा, तेरा खेल खत्म। अविनाश, तेरी लास्ट टॉलमेंट। हमारा आदमी कभी नहीं छोड़ेगा।